दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको बताऊंगा कि पितृ दोष के क्या लक्षण होते हैं, उनके क्या उपाय होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो, या फिर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, या उस व्यक्ति से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का दंश झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही पितृदोष से बचने के लिए ज़िंदगी भर उपाय करने पड़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। पितृदोष होने पर व्यक्ति के जीवन में उसे संतान का सुख नहीं मिल पाता है। अगर संतान का सुख मिल भी जाता है तो कई बार संतान विकलांग हो जाती है, या फिर मंद बुद्धि होती है, या फिर चरित्रहीन हो जाती है, वो गलत राह पर चली जाती है। अपन कोई नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं, नौकरी या व्यवसाय में मेहनत करने के बावजूद भी हानि होती है। मेहनत करने के बावजूद भी अपन को व्यवसाय नौकरी में असफलता हासिल होती है, घाटा होता है, हानि होती है। तो आप समझे कि आपको पितृदोष है। परिवार में किसी ना किसी व्यक्ति का सदैव अस्वस्थ बने रहना, इलाज करवाने के बाद भी ठीक न होना, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। परिवार में विवाह योग्य लोगों का विवाह न हो पाना, या विवाह के बाद तलाक हो जाना, या विवाह के बाद भी पति पत्नी में अलगाव रहना, तो ये लक्षण भी है कि आपको पितृदोष की समस्या है। पितृदोष होने पर अपनों से ही अक्सर उस व्यक्ति को धोखा मिलता है। उस व्यक्ति को अक्सर सभी मित्रों से, अपनों से धोखा मिलता है। परिवार के सदस्यों पर अक्सर किसी प्रेत बाधा का प्रभाव बना रहता है, और घर में अक्सर तनाव व क्लेश बना रहता है। ये लक्षण है दोस्तों कुछ पितृदोष के। और 100 में से 90% लोगों को दुनिया में सबको पितृदोष होता ही है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो किसी भी देश के हो। पितृदोष लगने का एक कारण ये भी होता है कि अपन लोग किसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता को दुख पहुंचाते, तो भी भाइयों हम लोगों को पितृदोष लग जाता है। अब पितृदोष, पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार व श्राद्ध नहीं करने से पितृदोष लग जाता है। पितरों की विस्मृति या पितरों का अपमान करने से भी पितृदोष लग जाता है। धर्म के विरुद्ध आचरण करने से पितृदोष लग जाता है। पीपल, नीम, बरगद के पेड़ को कटवाने पर भी पितृदोष लग जाता है। नाग की हत्या करना या फिर नाग की हत्या किसी अन्य व्यक्ति से करवाने पर भी दोस्तों पितृदोष लग जाता है। इन कामों से सदैव बचना चाहिए। पितृदोष दूर करने के जो उपाय है वो मैं आपको बताता हूँ मित्रों। कुंडली में अगर पितृदोष है, पितृदोष होने पर व्यक्ति को दक्षिण दिशा में पितरों की फोटो लगाकर उसको रोज माला चढ़ाकर उनका स्मरण करना चाहिए, मतलब उनको याद करना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने के साथ ही पितृदोष के प्रभाव समाप्त होने लगेंगे। पूर्वजों के निधन की तिथि पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं व यथाशक्ति दान भी करें, इससे भी पितृदोष दूर होता है दोस्तों। घर में घास में लगी पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाएं, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल व काले तिल भी चढ़ाएं और पितरों को याद करें। शाम के समय रोजाना दक्षिण दिशा में एक दीपक जरूर लगाएं मित्रों। रोजाना ना जला सके तो कम से कम पितृ पक्ष में जरूर लगाएं। पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करें या फिर विवाह में सहायता करने पर भी दोस्तों पितृदोष दूर हो जाता है। और मेरे मित्रों, पीपल के पेड़ को अगर रोज़ अपन पानी दे, उसके जड़ में अगर रोज़ पानी दो, इससे भी पितृदोष दूर हो जाता है। जब होली हो, जब दिवाली हो, उस दिन, दिवाली के दिन और होली के दिन अपन जैसे छत पर श्राद्ध के दिन पितरों के लिए भोजन रखते हैं, तो वैसे भी रखें, इससे भी पितृदोष दूर होता है। क्योंकि होली पर और दिवाली पर भी पितृदोष अपने घर की तरफ आते हैं, और जब अपन उनके लिए कोई भोग नहीं रखते तो वो अपन को श्राप देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ उपाय थे
पितृदोष के और पितृदोष के निवारण। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।